हे गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। होप आप लोग सारे के सारे अच्छा कर रहे होगे, है ना, पढ़ाई कर रहे होगे। सो वेलकम अगेन इन मैक्सिमस। So you all know Maximus, it is a digital learning platform to provide you quality education. So here me and my team preparing a quality content for you to empowering you with the best education. So this is not going to clear all your concept, but also going to make you learn very fast, right? So हम वो कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेटर से बेटर मटेरियल से आपको पढ़ाई करवाएं ताकि आप जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर पाओ, ठीक है। सो इन टुडेज सेशन हम जो आज से टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो बेसिकली देखोगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एंड यू कैन सी दैट टॉपिक इज ए बैलेंसर ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। इससे लेफ्ट साइड एंड राइट साइड ऑफ ऑल द मैथमेटिक्स, सो दिस टॉपिक इज एक्चुअली एक्टिंग लाइक ए बैलेंसर। द टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी इज द ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट इज टोल्ड देयर इज परहैप्स नथिंग which so occupy the middle position of mathematics as a trigonometry, ठीक है। तो मीन्स वही हुआ कि ट्रिगोनोमेट्री के अलावा और कोई भी मैथमेटिक्स का कोई ऐसा ब्रांच नहीं है जो कि मैथमेटिक्स का ट्रिगोनोमेट्री का पोजीशन ले पाए। सो दिस इज सिचुएटेड एट ए मिडल ऑफ ए मैथमेटिक्स, राइट। सो इफ यू टॉक अबाउट द ट्रिगोनोमेट्री, द टर्म ट्रिगोनोमेट्री है ना, सो राइजेस फ्रॉम द टर्म है ना, ग्रीक वर्ड दिस इज ट्राई। ट्राई मीन्स व्हाट? ट्राई मीन्स इज 3, ठीक है। तीन हुआ, मीनिंग इज 3, एंड गॉन इज द साइड, पॉलीगॉन, राइट। सो गॉन इज द साइड, ठीक है, एंड मेट्रॉन इज द मेजर, है ना। तीन साइड को मेजर करने वाली जो थिंग होती है मैथमेटिक्स है, दैट स्टडी ऑफ दैट मैथमेटिक्स इज नोन एज ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। तो ये आपको साइड्स और एंगल के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करती है ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। सो लेट्स मूव, है ना, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे साइड एंड एंगल को मेजर करके ये रिलेशन डेवलप करके देगा। सो वी हैव वन एग्जांपल, है ना, द बिग यू कैन सी व्हाट इज दिस। सो व्हाट इज दिस, है ना, डू यू ऑल पीपल नो दिस टावर? सो दिस इज बुर्ज खलीफा, है ना, दिस इज द वन ऑफ द टॉलेस्ट टावर ऑफ द वर्ल्ड, राइट, एंड दिस इज सिचुएटेड एट दुबई, ठीक है। तो यू कैन से दिस इज वन ऑफ द टॉलेस्ट टावर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अब देखोगे कि आप मान लो कि अपने फ्रेंड्स के साथ यू वेंट टू दुबई टू विजिट बुर्ज खलीफा, ठीक है, और यू कैन गो अप टू हियर 124 फ्लोर, ठीक है, आप यहाँ तक जा सकते हो, राइट। तो अगर आपने यहाँ तक अगर ट्रैवल किया, इफ़ यू आर हियर सम, है ना, अगर आप यहाँ पे हो, दिस इज 124 फ्लोर, ठीक है, अगर आप यहाँ पे हो कुछ, है ना, एंड योर होटल इज समथिंग लाइक दिस, है ना, आप यहाँ पे, आपका एक फ्रेंड है जो कि होटल पे यहाँ पे ऑलमोस्ट यू कैन से 40th फ्लोर पे होटल पे है, ठीक है। एंड नाउ यू हैव टू फाइंड आउट कि कितने एंगल पे आपके और आपके फ्रेंड के बीच में कितने एंगल पे एंगल डेवलप बना हुआ है, ठीक है। सो है ना, ये यू कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन दिस बुर्ज खलीफा एंड दिस होटल, ठीक है। सपोज दिस इज द x मीटर, ठीक है, x meter, right, and you know that if you have the height of this thing, so you can also make an angle between you and your friend. So this is the theta, ठीक है। So you can find out this, if this is a h and if this is a entire height of the Burj Khalifa is h plus x, ठीक है। So you can find the distance between you, your eye and your friend eye, right. You can find your height and your friend's height, ठीक है। So this is actually a practical application of mathematics. So by this way you can find the sides, है ना, these are the sides, right. So these are the sides of a triangle and this is the angle, है ना, these are the angle, ठीक है, and these are the angle. In this the one of the angle is a 90 degree, the right angle triangle, ठीक है। So you can establish a relation between you and your friend, ठीक है। So by this way, है ना, this is a very interesting topic. Trigonometry, by the there is huge application of trigonometry in mathematics, ठीक है। So in every place you are going to see this application of trigonometry, ठीक है। So if this is clear, let's move directly to the topic, ठीक है।
So we have a topic, the trigonometry ratio. So what is the ratio, है ना? First of all, understand the triangle. So triangle we already know that in a triangle, so there are what? There are 3 sides and 3 angles, right? And 3 vertices. This is vertices A, this is vertices B, this is vertex C, ठीक है? And there are 3 sides. So these all are the 3 sides and these are the 3 angles. So one of the angle is right angle, one angle is the, है ना? So these 2 are the angles, ठीक है? So there are 3 angles, there are 3 sides and there are 3 vertices of a triangle. So the base is known as adjacent side, and this is AC is known as hypotenuse, and this is known as opposite angle. So opposite of the theta, है ना? In front of theta, the side is known as opposite side, right? This is opposite side, ठीक है? And this is the base of the theta angle is known as adjacent, and this this sliding side is known as the hypotenuse of the triangle, ठीक है? So this is trigonometry basically, in initial this is for the right angle triangles, ठीक है? तो अगर ये क्लियर है तो अपन समझते हैं कि डायरेक्टली कि क्या क्या चीज़ें होती है. अगर मुझे थीटा फाइंड आउट करना होगा, इफ़ आई हैव टू फाइंड आउट द थीटा, है ना, वैल्यू ऑफ अ थीटा, सो दिस हाउ कैन वी फाइंड आउट द थीटा. तो एक डेफिनेशन है, दिस इज द डेफिनेशन, दिस इज नो प्रूफ सच लाइक दैट, है ना. डिफाइन क्या हुआ है कि लाइक अगर मुझे थीटा फाइंड आउट करना हो, सो दिस थीटा कैन बी फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ sin theta. The one of the first ratio is the sin theta, and sin theta is what? Sin theta is height upon hypotenuse, ठीक है. So this can be written as a height upon hypotenuse, ठीक है. So this again can be written as a h upon, so if this is h, if considered this is a h, ठीक है. So let's consider this as a height as a h, ठीक है, and this as a base is a, this is the base, and this is a r, ठीक है. So this can be written as a h upon r, ठीक है. So this is the sin theta. With the help of, है ना, this angle we can found the opposite side divided by hypotenuse. So this is the sin theta, right? Similarly there is another, है ना, ratio. So this is known as cos theta. So the cos theta can be defined, है ना, cos theta has been defined like the base. This is the adjacent side. So this is ad j. So this is the adjacent side, right? Adjacent side divided by hypotenuse, ठीक है. So hypotenuse, ठीक है. So this can be written as a what? We have considered this is a b and this is what? This is r. So this is a what? This is a cos theta, ठीक है. So this is the defined, there is no proof, है ना. ये बताया गया कि ये नाम है ना. ये हमें by the definition, है ना. This is the definition of a trigonometry ratio. So these are the basic 2 ratio of a trigonometry, ठीक है. So ये 2 रेशियो से बहुत सारे रेशियो और भी डिफाइन किया हुआ है. सो लेट्स अंडरस्टैंड अनदर रेशियो, ठीक है. सो देयर इज अनदर रेशियो, अगर उसकी बात करूँ तो अगर दैट इज नोन एज टेन थीटा, ठीक है. तो टेन थीटा को कैसे डिफाइन किया है? सो टेन थीटा हैज़ बीन डिफाइंड बाय द रेशियो ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ठीक है. तो अगर रेशियो ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा वी टॉक अबाउट, है ना, तो साइन थीटा हमने जस्ट नाउ क्या पढ़ा था कि हमने पढ़ा था कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू h अपॉन r, और cos थीटा क्या पढ़ा था? b अपॉन r. सो दिस इज b अपॉन r. सो r गॉट कैंसल, सो दिस बिकम्स h अपॉन b, हाइट अपॉन बेस, ठीक है. सो हाउ कैन वी फाइंड आउट द tan थीटा? द tan थीटा इज हाइट अपॉन बेस, राइट. सो दिस इज एक्चुअली tan थीटा, राइट. सो वी हैव द 3 रेशियो. फर्स्ट वन इज द साइन थीटा, है ना, सेकेंड वन इज द cos थीटा, एंड थर्ड वन इज द tan थीटा. सो tan थीटा इज बेसिकली व्हाट? दिस इज द रेशियो ऑफ साइन थीटा अपॉन cos theta, and this can be by this way we can say this is the height upon base, ठीक है. so this is the tan theta, right. so अगर ये आपको समझ में आ गया, ठीक है, so there is a reciprocal ratios, है ना. इसके अलावा जो हमें पढ़ना है, so अभी reciprocal ratio को पढ़ना है, ठीक है. तो what is the reciprocal ratios, है ना. so the reciprocal ratios are, है ना, so if this is clear, है ना, तो reciprocal of sin theta is known as cosec theta, ठीक. this is known as what? cosec theta. so this is the cosec theta. so this can be written as 1 upon sin theta, ठीक है. so if 1 upon sin if you write, so we can write 1 upon h upon r, ठीक है. so this again can be written as r upon h, right. so we are getting this thing, है ना. and the reciprocal of cos theta is known as sec theta. so this is known as sec theta, and this can be written as 1 upon cos theta also, ठीक है. and this can again be written as 1 upon
b अपॉन r. सो दिस अगेन कैन बी रिटन एज r अपॉन b. ठीक है, सो विल सेपरेटली अगेन है ना. एंड द रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा कैन बी रिटन एज ए cot थीटा. सो द cot थीटा हैज बीन डिफाइंड लाइक ए रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा अपॉन sin थीटा. ठीक है, सो दिस अगेन कैन बी रिटन एज ए b अपॉन h. ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड इन दिस पिक्चर है ना. बाय ट्रायंगल के थ्रू हम समझो है ना. साइन थीटा अगर लिखना हो, इफ अगर ये एंगल मुझे निकालना हो है ना, साइन का एंगल निकालना हो, सो दैट विल बी हाइट अपॉन बेस. ठीक है, कॉस का अगर एंगल निकालना हो, सो दैट विल बी द बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. ठीक है, ये होगा राइट. टेन थीटा निकालना होगा, दैट विल बी द साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मीन्स हाइट अपॉन बेस. ठीक है, दैट विल बी द टेन थीटा. ठीक है, अब मुझे साइन का रेसिप्रोकल अगर रेशियो निकालना हो, दैट इज व्हाट, दैट इज कोसेक थीटा. सो व्हाट इज द कोसेक थीटा? कोसेक थीटा इज reciprocal of sin theta. So reciprocal of sin theta can be written as like hypotenuse upon height. ठीक है, and what is the sec theta? Sec theta is reciprocal of cos theta. ठीक है, so reciprocal of cos theta will be what? The hypotenuse upon base. So the hypotenuse upon base. And the cot theta is the ratio of cos theta upon tan theta. So the tan theta was the b upon h. So this will be this base upon height. That will be the cos theta. So these are the basic trigonometry ratio है ना. So this ratio with this ratio entire trigonometry has been designed. ठीक है, पूरी का पूरी trigonometry इसी रेशियो पे डिजाइन किया हुआ है राइट. तो अगर ये क्लियर है आपको, अगर ये समझ में आ गया है ना, सो लेट्स मूव टू द टॉपिक. ठीक है, सो हैव ए क्वेश्चन है ना. गिवन tan A is equals to 4/3 and then find the other trigonometry ratios of the angle A. ठीक है, एंगल A मुझे निकालना है. ठीक है, सो वी हैव अ tan A is equals to 4/3. सो लेट्स ड्रॉ ए ट्रायंगल. ठीक है, हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे. व्हाट काइंड ऑफ ट्रायंगल? वी विल ड्रॉ राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है, येलो. ठीक है, चलो विल ड्रॉ ए राइट एंगल ट्रायंगल. What is happening here? ठीक है, so this is a right angle triangle. Okay, so right angle triangle, say this is A, this is B and this is C. ठीक है, so one of the angle is 90 degree. ठीक है, and this angle this is the theta, and we have to find out what this, we have given angle A. So we have angle this is, so this angle is A. ठीक है, so this angle we have given is A. ठीक है, and this is the B and this is, and this will be, therefore this will be C. So this angle we have given, so we have given tan A is equals to what? So we have given tan A is equals to 4/3. ठीक है, so we have given tan A is equals to 4/3, something like this. ये दिया हुआ है. ठीक है, so what is the tan theta? What we learn about the tan theta? Tan theta we learn about है ना कि this is the height upon base. So this is the height is CB upon base is BA. So this is given है ना. So this is given something 4 and this is given 3 units. ठीक है, now हमें बाकी सारे रेशियो को फाइंड आउट करना है. सो व्हाट विल बी द CA है ना. अगर हमारे पास हाइट दिया हो अगर राइट एंगल ट्रायंगल में, और हमें अगर बेस दिया हो, सो व्हाट विल बी द हाइपोटेन्यूज है ना. हाइपोटेन्यूज हमें निकालना हो, कैन वी फाइंड आउट है ना. सो डू यू हैव एनी काइंड ऑफ हमने कुछ ऐसा स्टडी किया है, सो वी कैन फाइंड आउट द हाइपोटेन्यूज. यस, वी स्टडी व्हाट, वी स्टडी पाइथागोरस थ्योरम. वी स्टडी पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, so what is the Pythagoras theorem? Pythagoras theorem say that CA hypotenuse का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू है ना हाइट का स्क्वायर, दिस इज CB स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. ठीक है, सो वी कैन राइट दिस 4 स्क्वायर. ठीक है, 4 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू CA का स्क्वायर. ठीक है, सो दिस विल बी 16 प्लस 9 विल बी इक्वल्स टू CA का स्क्वायर. ठीक है, सो CA का स्क्वायर कितना होगा, दैट विल बी 5. सो 25 एंड डिवाइड करोगे, सो दिस विल बी 5 यूनिट्स. सो दिस विल बी 5 यूनिट्स राइट. तो हमें अब तीनों के तीनों साइड्स हमें मिल गए हैं, हमें तीनों के तीनों साइड्स हमें मिल चुके हैं. ठीक है, सो व्हाट वी हैव, हमें हाइट कितना है, सो हाइट वी हैव, हाइट इज हाउ मच, हाइट इज 4 सेंटीमीटर समथिंग लाइक दैट, कुछ भी है यूनिट में. ठीक है, एंड बेस व्हाट वी हैव, बेस वी हैव इज
3 एनी यूनिट, ठीक है, एंड हाइपोटेन्यूज इज हाइपोटेन्यूज इज व्हाट, हाइपोटेन्यूज जस्ट वी फाइंड आउट 5 यूनिट्स, ठीक है। तो 3 थिंग्स आर गिवन। तो अगर मुझे साइन थीटा निकालना हो तो वी कैन फाइंड आउट साइन, अगर इफ आई फाइंड आउट द साइन ए, एंगल साइन ए, so sin A will be what? Sin A will be the height upon hypotenuse. So what is the height? So this will be height CA upon hypotenuse. So CB, so this is a CB, right? So this will be CB height upon hypotenuse. Hypotenuse is CA, ठीक है। So what will be this? CA is how much? CB already find, CB already given. So this is the 4 and this is we have 5, ठीक है। So sin A will be 4 upon 5. So what will be the cos A? Cos A will be what? Cos A will be the base upon hypotenuse, means BA upon CA, ठीक है। So base we have already given 3 and hypotenuse just now we find out with the help of Pythagoras theorem, ठीक है। तो 10A already given, ठीक है। So 10A already given, 10A is what? Height. This is the CB upon BA. So this is already given 4 upon 3, ठीक है। Now we already know reciprocal function. What is cosec? Cosec is what? This is the reciprocal function of sin A, ठीक है। So we can write 1 upon 4 upon 5. So this will be 5 upon 4, ठीक है। Now what is the reciprocal function? What is the reciprocal identity of ratio of cos? This is a sec A, ठीक है। Sec A is what? This is a 1 upon cos A, ठीक है। So this we can write upon 1 upon 3 upon 5. So this can be written as a 5 upon 3. So what is the reciprocal of ratio of 10? We can write this is a cot of A. So cot of A can be written as 1 upon 10 of A, ठीक है। So what is the 10? 10 we have already given, so this is a 4 upon 3. So this can be written as a 3 upon 4, ठीक है। So by this way we have to find all the ratio, ठीक है। I hope the concept is clear to all of you, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया कि कैसे हमने फाइंड आउट किया, we have a right angle triangle, so we just apply Pythagoras theorem. So with the help of we find out hypotenuse, है ना। Once hypotenuse find out, so we just take the ratio. By the definition we just proceed, and with the definition हमने क्या किया, we find out the ratio, other ratio, trigonometric ratio, ठीक है। So this is clear to all of you. So let's move आगे, ठीक है। So we have a triangle ABC, the right angle at B, and 10A is equal to 1 upon root 3. Then find the value of sin A, cos C, sin A and sin C. So again we have to, है ना, हमें क्या करना है, एक हमें दिया हुआ है, so this is the right angle triangle, ठीक है। So we have this is angle A, this is angle B and this is angle C, ठीक है। अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है, so this angle is what? This is A angle, है ना। So 10A we have given, so 10A we have given, so 10A with how much? So this is the 1 upon 3, ठीक है। ये हमें 1 upon 3 root 3 दिया हुआ है, ठीक है। So if this is 1 upon root 3 means we already know, so 10A can be written as a CB upon BA, ठीक है। So C is 1 and BA is equals to root 3. So this is the 1 unit and this is the root 3 unit. So can we find out this, है ना? Can we find out this angle? Yeah, definitely we can find CA. CA can be written as what? CB square plus BA square, ठीक है। So this will be 1 plus 3, so this will be 4, ठीक है, square. So the CA can be, this will be the 2 units, ठीक है। So this we find, this is the 2 units, ठीक है। अब हमें ये निकल गया, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, sin A. So sin A will be what? Sin A will be height upon hypotenuse. So what is the height? Height is CB upon hypotenuse is CA, ठीक है। So this is a 1 upon 2. What is cos A? So cos A can be written as, cos A can be an opposite side, the cos A can be written as base upon hypotenuse. So this will be BA upon CA, ठीक है। So this will be root 3 upon 2, ठीक है। Now we just find out the angle, हमने एंगल A से हमने निकाला, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एंगल C निकालना है। So एंगल C के लिए फ्रंट वाली साइड कौन सी होगी, एंगल C के लिए बेस क्या होगा, एंगल C के लिए बेस होगा CB एंड एंगल C के लिए हाइट होगा BA, ठीक है। सो हमें अब इस तरीके से देखना होगा। मैंने क्या किया, सेम ट्रायंगल को मैंने ऐसे रोटेट कर दिया, ठीक है। अब क्या किया मैंने, एंगल C को मैंने यहाँ पे कर दिया, एंगल C यहाँ है ना, एंगल A यहाँ पे है और एंगल B जैसे था
वहीं पे है, ठीक है। तो एंगल सी से अगर मैं देखूं तो एंगल सी के लिए फ्रंट वाला हाइट क्या हो गई, हाइट ये वाली हो गई √3, ठीक है। इसके लिए हाइपोटेन्यूज कौन सा हो गया, तो हाइपोटेन्यूज इज व्हाट, सर बेस क्या हो गया, बेस हो गया ये वाला, दिस इज 1 यूनिट एंड हाइपोटेन्यूज इज 2 यूनिट, ठीक है। अब एंगल सी से हमें निकालना है, ठीक है। तो साइन कॉस ऑफ सी विल बी व्हाट, कॉस ऑफ सी विल बी, सो कॉस विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो दिस विल बी BC upon AC. So this can be written as 1 upon T to 1 upon 2, and what will be the sine of C? Sine of C will be what? Sine of C can be written as a height upon hypotenuse. So what is the height? Height is AB, right? So this height is AB. Height is AB and hypotenuse is 1 upon AC. So this can be written as √3 upon 2. Now let's put all the value here. So what we'll get? Sin A is 1 upon 2, ठीक है। And cos C we have 1 upon 2 plus cos A we have √3 upon 2. So this is √3 upon 2, and sin of C we have √3 upon 2. So multiply this will be 1 upon 4 and plus this will be 3 upon 4, ठीक है। So we'll take LCM 4, so this will be 1 plus 3, ठीक है। दिस कैन बी रिटन एज ए 4 upon 4, so वैल्यू ऑफ दिस विल बी 1, ठीक है। सो व्हाट विल वैल्यू विल बी 1, ठीक है। आई होप यू लर्न कि कैसे एंगल से कैसे अपोजिट साइड को हमने एंगल पे क्या किया, इस एंगल को जस्ट हमने रोटेट कर दिया है ना, एंगल सी को इस कॉर्नर पे लेके आ गए। सो वी गॉट हाइट इज दिस, बेस इज दिस, ठीक है। सो बाय दिस वे वी कैन रोटेट द ट्रायंगल एंड वी कैन फाइंड द एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट साइड एंड बेस, है ना। वी कैन चेंज द एडजेसेंट साइड एंड बेस, ठीक है। आई होप the concept of understanding of triangle is now clear to all of you, ठीक है। अगर ये क्लियर है तो लेट्स मूव आगे। चलो, द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड सम ऑफ द स्पेसिफिक एंगल्स, ठीक है। अब हमें ना कुछ डिफाइंड स्पेसिफिक एंगल्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब उस एंगल्स को हमें याद करना है, ठीक है। सो दिस इज वेरी इजी, ऐसा कुछ नहीं है कि टफ है ना, बहुत सारे दिए हुए हैं, बट यू कैन रिमेंबर दिस इजली, है ना। आसानी से आप इसे याद कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं, ठीक है। तो जैसे मान लो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। सो वी हैव ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ठीक है। अब ये ट्रायंगल में जो एक तो साइड तो 90 डिग्री इज कन्फर्म है ना, ये तो हमारे पास कन्फर्म है। सो दिस इज द ए, दिस इज द बी एंड दिस इज द सी, ठीक है। हमारे पास एक तो एंगल कन्फर्म है कि दिस इज द 90 डिग्री, ठीक है। अब एंगल ई जो है दैट कैन बी एनीथिंग, है ना। अगर मान लो कि 30 डिग्री, 45, 60, 90, हमारे पास 4 वैल्यू स्पेसिफिक वैल्यू दिए हुए हैं फॉर क्लास 10th लेवल, ठीक है। अब हमें क्या है, सारे के अलग अलग में वैल्यूज होते हैं, ठीक है। हमारे सारे एंगल्स का कुछ ना कुछ स्पेसिफिक वैल्यू होते हैं, हमें ये वैल्यूज याद करने हैं, ठीक है। सो दिस वी हैव टू रिमेंबर, है ना, क्योंकि ये याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज गोइंग टू यूज एवरीवेयर, राइट। तो ये बाय द प्रैक्टिस, विद द प्रैक्टिस यू कैन लर्न इजिली, बहुत बड़ी चीज़ है नहीं, दिस यू कैन रिमेंबर इजिली, ठीक है। तो बाय द वे, है ना, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, है ना। आप रिलेशन, यू कैन फाइंड आउट द रिलेशन हियर। सो इफ़ यू सी साइन ऑफ ए, अगर मान लो कि ये अगर ये 30 डिग्री है ना, अगर ये साइन ए 30 डिग्री आ रहा है, ठीक है, तो यू कैन सी कॉस में कॉस का 60 जो है वो 1/2 है ना। कॉस का अगर 30 अगर 3/2 है तो साइन का देखोगे 60 3/2 आ रहा है, ठीक है। और 45 दोनों के सिमिलर हैं, ठीक है। तो जस्ट यू हैव टू रिमेंबर साइन की, अगर साइन कॉस के अगर याद हो गए तो 10 एंड बाकी सारी चीज़ें रेसिप्रोकल एंड बाय यू कैन लर्न थिंग्स इजिली, ठीक है। तो यू कैन सी 45 डिग्री में दोनों को दोनों सिमिलर आ रहे हैं। अब साइन अपॉन कॉस करोगे 30 डिग्री में, क्या होगा, 2 कट हो जाएगा, तो दिस विल बी 1/√3, राइट। तो कोसेक क्या होगा, 1/sin होगा, सो दिस विल बी 1/sin किया तो हमने 2 निकल के आ रहा है। तो सेक अगर निकालना है तो सेक क्या किया हमने, दिस इज द रिवर्स ऑफ कॉस, रेसिप्रोकल फंक्शन ऑफ कॉस, तो ये 1/cos होगा, सो दिस बिकम्स √3/2 to 2/√3, ठीक है। बाय दिस वे यू कैन लर्न दिस इजिली विद द प्रैक्टिस, दिस कैन बी इजिली रिमेंबर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है ना, दिस यू हैव टू रिमेंबर ओनली, ठीक है। एंड देयर आर सो मेनी प्रूफ्स है, उसको मैं करके दिखा दूंगा, है ना, बट दिस यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है, बिकॉज क्योंकि ये आपको इसके जस्ट बाद यू हैव टू go into applications of this thing, ठीक है। so by the with the doing the problems, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक ऐसा है ना, एक ऐसा सब्जेक्ट है that can be learn only by doing, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा नहीं है कि आप एक बार आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया, है ना, मैंने कॉन्सेप्ट पहले जैसे 2-3 स्लाइड में बताया, कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया, बट यू आर गोइंग टू फॉरगेट दिस थिंग, है ना।
जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, अनलेस एंड अनटिल यू विल नॉट डू द प्रैक्टिस, यू विल नॉट रिमेंबर द थिंग्स, ठीक है। सो दिस ट्रिग्नोमेट्री ओनली कैन बी डन बाय विद द प्रैक्टिस, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द प्रॉब्लम्स, ठीक है। इसके प्रॉब्लम्स में चलते हैं, उसके बाद हम रेफर करते रहेंगे सो दैट यू कैन ऑल्सो रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। सो यू दिस टेबल यू शुड हैव इन ए टेबल, इन योर टेबल, ठीक है। ये आपके टेबल पे ये हमेशा होना चाहिए सो दैट यू कैन टेक एज ए रेफरेंस ऑफ दिस और दिस टेबल, ठीक है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन, ठीक है। सो वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, साइन ऑफ 60. व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 1? सो क्वेश्चन नंबर 1 सेज साइन ऑफ 60 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्री प्लस ऑफ साइन ऑफ 30 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री. दिस इज द प्रॉब्लम, ठीक है. अब हमें क्या, हमें अगर वैल्यू याद है तो जस्ट वी हैव टू पुट द वैल्यू. व्हाट वाज द साइन वैल्यू, साइन 60. साइन 60 हमें कितना था, साइन 60 वी हैड √3/2, ठीक है. कॉस 30 कितना था, है ना, जस्ट चेक, है ना. अब देखोगे सेम टू सेम फाइंड आउट मिलेगा. तो साइन 60 क्या था, √3/2. कॉस 60 कितना है, तो कॉस 60 कितना है, सो कॉस 30. सो कॉस 30 कितना है ना, कॉस 30 कितना √3/2, सेम टू सेम, है ना. इस तरीके से आपको याद करना है. साइन 60 एंड कॉस 30 आर सेम, ठीक है. नाउ साइन 30 कितना है, जितना साइन 30 होगा उतना ही कॉस 60 होगा. सो व्हाट इज द साइन 30, 1/2 एंड कॉस 30 कितना कॉस 60 इज 1/2. सी, है ना, दोनों सेम टू सेम वैल्यू है. सो दिस इज 1/2 इंटू 1/2. सो बाय दिस वी कैन से this is the 2/4 and this is the 1/4. So we can say this is the 4/4. The value of this is 1. ठीक है. I hope you understand कि कैसे वैल्यूज आप रिमेंबर कर सकते हो आसानी से दिस थिंग, ठीक है. चलो लेट्स डू अगला. व्हाट इज द अगला क्वेश्चन, दिस इज द 2 of tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है. हियर द स्क्वायर इज, मीनिंग ऑफ स्क्वायर इज व्हाट, अगर आपको ऐसा कोई टर्म होगा कि साइन 60 डिग्री अगर ऐसा टर्म है, सो दिस यू कैन राइट साइन 60 डिग्री जो होता है, जो वैल्यू साइन ऑफ 60 डिग्री का होगा उस पर पूरा होल स्क्वायर होगा. अगर मैं tan स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, tan ऑफ स्क्वायर 45 डिग्री, तो जो tan 45 की जो वैल्यू होगी, है ना, tan 45 के वैल्यू पे tan 45 के वैल्यू का आप क्या करोगे, स्क्वायर लोगे, ठीक है. सो लेट्स चेक द वैल्यू एंड पुट द वैल्यू इन दिस क्वेश्चन. सो 45 हमने कितना पढ़ा था वैल्यू, 45 का हमने वैल्यू कितना पढ़ा था, 1 पढ़ा था. कैसे, साइन अपॉन कॉस क्या था, 1/√2 करोगे. सो दिस विल बी डिवाइड, बोथ विल बी कैंसल, दिस विल बी 1, ठीक है. सो दिस विल बी 1 इंटू 1 का हमने होल स्क्वायर किया, ठीक है. कॉस 30 कितना पढ़ा था अभी जस्ट नाउ, कॉस 30 है ना, दिस इज तो √3/2, ठीक है. सो हमें क्या करना है, √3/2 को यहाँ पे लिखना है, इसका स्क्वायर करना है, ठीक है. साइन 60 हमने कितना पढ़ा था, तो दिस अगेन हमने √3/2 पढ़ा था, ठीक है. ये करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे. सो दिस इज द प्लस एंड दिस इज द माइनस, दिस विल बी डायरेक्टली कैंसल आउट, ठीक है. सो द आंसर विल बी 2, ठीक है. सो दिस इज इजी एंड दिस इज क्लियर, है ना. अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम है, थोड़ा सा याद करना होगा, उसके बाद दिस इज वेरी वेरी इजी, ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर. हाँ, दिस वे हियर वी आर, ठीक है. तो अगर ये क्लियर है तो लेट्स डू एनी अनदर प्रॉब्लम. क्वेश्चन नंबर 5, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है. सो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 5, सो वी हैव 5 ऑफ cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 ऑफ sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 ऑफ स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, डिवाइड बाय, सो दिस इज द साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है. जस्ट चेक द वैल्यू, है ना, क्या क्या वैल्यू है, डायरेक्टली पुट द वैल्यू, है ना. cos 60 का वैल्यू 1/2 हमने पढ़ा, सो दिस इज द cos एंड 60 इज 1/2 पढ़ा, ठीक है. सो वी विल पुट 5 एंड 1/2 का स्क्वायर, ठीक है. sec 30 कितना होगा, तो cos 30 जितना होगा उसका हम रिवर्स करेंगे. तो cos 30 हमने √3/2 पढ़ा था, इसका रिवर्स होगा, दैट विल बी 2/√3, ठीक है. सो दिस कैन बी रिटन एज ए 4 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है. माइनस 45 हमने कितना पढ़ा, माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय साइन 30 हमने कितना पढ़ा था, 1/2 पढ़ा था, ठीक है. सो विल राइट 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है. एंड और हमने क्या पढ़ा था, हमने व्हाट इज द क्वेश्चन, cos 30 कितना पढ़ा था, cos 30 √3/2 पढ़ा था हमने. सो दिस इज द √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है. सो दिस इज द क्वेश्चन, है ना. जब हमारे पास सारे के सारे हमने वैल्यूज पुट कर दिए हैं, तो लेट्स सिंप्लीफाई दिस. सो दिस विल बी 5 इंटू 1/4
एंड दिस विल बी 4 इंटू 4/3, ठीक है, -1, एंड डिनोमिनेटर में क्या होगा, सो दिस विल बी 1/4 प्लस 3/4, ठीक है. सो द LCM विल बी हाउ मच, सो दिस विल बी 5/4 and 16 so this will be 5/4 plus 16/3 minus of 1 and this will be LCM 4 and 4, so this is the 1. डिनोमिनेटर में सिर्फ ऑन 1 है. अब जैसे हमें सिर्फ न्यूमिनेटर को है ना, अब इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ. सो दिस इज द 12, LCM इज 12, सो दिस इज गोइंग टू बी 15 प्लस 64, ठीक है, एंड दिस इज गोइंग टू बी -12, ठीक है. ये कितना होगा, सो दिस इज गोइंग टू बी 3 and 367, so this is the 67/12, so this will be the answer of question number 5, ठीक है. So by this way है ना, आपको एक बार याद करना होगा, by this way you can easily solve the problems, ठीक है. So let's move आगे. सो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, अब यहाँ पे बहुत सारे 3 आइडेंटिटीज दिए हुए हैं एंड दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी. ये पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री, पहले तो आपने रेशियो समझे है ना, अब रेशियो के बेसिस पे ये आइडेंटिटी 3 आइडेंटिटी डिजाइन हुए हैं, ठीक है. अब ये तीनों आइडेंटिटी पे पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री में जितने फॉर्मूले बनेंगे सारे के सारे इन तीनों आइडेंटिटी पे डिजाइन करके बनेंगे, ठीक है. लेट्स टेक हियर है ना, लेट्स सी द पिक्चर. हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है. सो दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है. दिस एंगल इज थीटा, सो दिस इज द ए एंड दिस इज द बी एंड दिस इज द सी. आप एक बार समझ लो बस, बाकी आप कभी भी इस चीज़ को भूलोगे नहीं, ठीक है. तो साइन थीटा व्हाट इज, लेट्स से दिस इज द हाइट, सो दिस इज द एच, सो दिस इज बेस इज आर, है ना. सो द बेस इज टेक बी, ठीक है. बेस को आप क्या मानो, बी मानो, ठीक है. सो द बेस इज बी एंड हाइपोटेन्यूज इज आर, ठीक है. सो व्हाट इज द साइन थीटा, sin theta what we already know, this is the h upon height upon hypotenuse, so this is the h upon r, ठीक है. And what is the cos theta, so cos theta we already know the base upon hypotenuse, so this is the base and hypotenuse is r, ठीक है. And here we have given sin square theta plus cos square theta. Let's do sin square theta and cos square theta and try to find out क्या होता है. So we have the sin square theta है ना, पहला आइडेंटिटी को हम प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है. What is the sin square theta, so this is h upon r का स्क्वायर प्लस एंड दिस इज द b अपॉन r का स्क्वायर. सो दिस कैन बी रिटर्न एज h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक है, प्लस b स्क्वायर एंड r स्क्वायर. सो विल टेक द LCM, सो दिस विल बी r स्क्वायर एंड दिस विल बी h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. सो डू यू फाइंड एनी रिलेशन बिटवीन h स्क्वायर एंड b स्क्वायर, so do you find any relation between h square and b square? Yes, I can see the relation between h square and b square. So if you go by Pythagoras theorem, with the help of Pythagoras theorem, so this is the Pythagoras theorem. What is Pythagoras theorem थे? So this is say the hypotenuse का square is equals to base upon square upon this square, ठीक है. So this can be written as h square is equals to h square plus b square. So this is the Pythagoras theorem, ठीक है. So we can find out the relation between h square and this can be written as r square upon r square. So this will be cancelled, this will be 1, ठीक है. So with the help of Pythagoras theorem we have easily find out the identities, ठीक है. This is the one of the most important identities, ठीक है. I think आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ये कैसे प्रूफ हुआ है ना, how can find the relation between these all, ठीक है. अगर ये क्लियर हो गया, ठीक है, so let's move to another identity. Another identity हमारे पास क्या है कि sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है. अब इसमें बाकी जो आइडेंटिटी है ना उसमें कुछ है नहीं एक्चुअली, है ना. ये ट्रायंगल आपको याद होगा, ट्रायंगल आप याद रखना अपने माइंड में क्या था, ठीक है. तो विल गो बाय फर्स्ट आइडेंटिटी. फर्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, सो फर्स्ट आइडेंटिटी वी हैव इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है. अब ये हमारे पास है. मैंने क्या किया कि इस आइडेंटिटी को मैं कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देता हूँ बोथ द साइड, है ना. मैं क्या करता हूँ, इस आइडेंटिटी को डिवाइडिंग बाय cos स्क्वायर थीटा बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड. लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है. इसको बाय ट्रायंगल भी कर सकते हैं, वी कैन प्रूफ, है ना. एंड मैं ये भी करता हूँ, वी कैन गो बाय ट्रायंगल ऑल्सो, ठीक है. अगर अपन ये करेंगे तो व्हाट विल गेट कि दिस इज द साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस दिस इज द कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन cos square theta equals to 1 upon cos square theta. So the sin theta and cos theta, what is the sine ratio of sine and cos? This is the 10. So this will be what? This will be 10 square theta plus this will be cancelled out, है ना. So this will be 1. And what is the reciprocal function or reciprocal ratio of cos? Cos is the sec, ठीक है. So this is the sec square theta, right? So we can also write this 10 square theta, ठीक है,
or we can write this is the sec square theta minus of tan square theta is equals to 1. Similar identity is given out here. ठीक है, आप इसे ऐसे भी प्रूफ कर सकते हो. ठीक है, अदरवाइज लेट्स ड्रॉ ए ट्राइंगल, है ना. दिस एंगल इज व्हाट, दिस एंगल इज थीटा, सो दिस इज द बी. ठीक है, दिस इज द बी, है ना. This is the B, this is the A, and this is the C, and angle A is 90 degree, है ना. So we all know this is, if this is the H, this is the R, and this is the base, this is the base B. ठीक है, so let's find out the value of sec square theta and tan sec theta and tan theta and put the value here. You will get directly 1, right? So with the help of Pythagoras you will again get the value 1. ठीक है, so I hope this is clear to all of you. अगर ये clear है तो let's move to the third identity. ठीक है, third identity हमने क्या learn किया था. So third, and this is the cosec square theta minus of cot square theta is equals to 1. ठीक है, so we have this identity. ठीक है, and we know first identity. What is the first identity? So this is the sin square theta plus cos square theta is equals to 1. ठीक है, हमने इस वाले में क्या किया था, डिवाइड किया था बाय हमने क्या डिवाइड किया था, cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया था. हम इस वाले में क्या करते हैं, फॉर फाइंडिंग दिस वाला हम क्या करते हैं, sin स्क्वायर थीटा से बोथ साइड डिवाइड करते हैं. लेट्स डिवाइड दिस बाय sin स्क्वायर थीटा. लेट्स सी व्हाट विल गेट. सो दिस इज द sin स्क्वायर थीटा, दिस इज द sin स्क्वायर थीटा and equals to 1 upon sin square theta. So what we'll get, this will be cancel out, so this will be 1 plus the cos. What is the ratio of cos and sin theta? So the ratio of sin theta upon cos theta is tan theta, and the ratio of so the reciprocal of tan theta is what, this is the cot square theta, so this will be cot square theta is equals to what is the ratio of sin का ratio कितना होता है, cosec होता है, so this is the cosec square theta. So this can be written as a cosec square theta minus of cot square theta is equals to 1. So this is the ratio, third ratio. ठीक है, so by this way we can find out ratio. Otherwise let's draw a triangle, है ना. This angle is a theta and this is the A, this is the B and this is the C. Angle B is 90 degree, height is H, the base is B and hypotenuse is R. ठीक है, so let's put all value, है ना, in identity 3, so you will get the value 1 with the help of Pythagoras theorem. ठीक है, I hope identity is pretty clear to all of you कि कैसे बनता है, क्यों बनता है, उसका रेशियो क्या है, and what is the importance of Pythagoras theorem in trigonometry. ठीक है, so actually we are dealing with the sides and the angles in trigonometry. So there are 3 sides, there are 3 angles in a triangle. ठीक है, so we are dealing with 3 sides and we are dealing with the triangles and we are dealing with angles. ठीक है, so I hope that all the identity is pretty clear to all of you. If this is clear, let's move to the questions. ठीक है, so we have one question, a cos theta plus b sin theta is equals to m. ठीक है, and this a sin theta minus b cos theta is equals to n. तो prove that m square plus n square is equals to a square plus b square, something like this. तो हमारे पास m का वैल्यू दिया हुआ है और n का वैल्यू दिया हुआ है. ठीक है, so we have m is what, a cos theta plus b sin theta, है ना, and what is n we have given a sin theta minus b cos theta. ठीक है, m and n value is given, है ना. we have to find out what, we have to find out कि m square plus n square is equals to a square plus b square, ऐसा कुछ हमें प्रूफ करना है. so this is the LHS, है ना, लेफ्ट हैंड साइड, एंड दिस इज RHS साइड. हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को प्रूफ करना है. ठीक है, सो लेट्स गो वन बाय वन, है ना. हमें क्या करना है, हम विल गो बाय LHS, है ना. हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से मूव करेंगे. ठीक है, सो वी हैव m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n. सो विल डायरेक्टली प्रोसेस बाय होल स्क्वायरिंग. ठीक है, सो m का वैल्यू कितना है, a ऑफ cos थीटा प्लस b ऑफ sin थीटा का हम क्या करेंगे, सो दिस इज द होल स्क्वायर, प्लस क्या करेंगे, n का वैल्यू कितना है, सो दिस इज द a ऑफ sin थीटा माइनस b ऑफ cos थीटा का हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर लेंगे. ठीक है, सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी a स्क्वायर, दिस इज व्हाट, दिस इज a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वेशन जस्ट, है ना. सो दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 ऑफ ab, इतना ही तो है. ठीक है, दिस इज a ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस b ऑफ sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसा कुछ है, ऐसा बन रहा है ये वाला टर्म. ठीक है, और आगे वाला टर्म देखो क्या बन रहा है, एंड आगे वाला टर्म इज a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2ab sin थीटा इंटू
cos theta. So we are getting something common term. So this is the common term. This is the 2ab sin theta and 2ab cos theta. This is the plus and this is the minus. So can we cancel out both? And yes, we can cancel out both. अब हमारे पास a square and b square we can take common out. Common. So this is the cos square theta. So this is the cos square theta, and there it was sin square theta. ठीक है. Here we can again take common. This is the b square. So we can again write this is the b square, and this can be written as a sin square theta plus cos of square theta. ठीक है. So what is the identity just now studied? What we studied sin square theta and cos square theta. So sin square theta plus cos square theta just now studied is 1. ठीक है. So we can you put the value of 1 here. So this will be 1 into 1 plus b square into 1. So this is this can be written as a square plus b square. So this is what? This is RHS. ठीक है. By this way, hence LHS is equals to RHS. ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ठीक है. सो दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. आपको मज़ा आ रहा होगा आई थिंक, अंडरस्टैंड करने में, सीखने में, लर्न करने में है. राइट. सो इफ दिस इज क्लियर, लेट्स मूव टू अनदर प्रॉब्लम. ठीक है. So we have the cosec theta minus sin theta is equals to AQ, and sec theta minus cos theta is a BQ. Then prove that something like this. ठीक है. So AQ and BQ का वैल्यू हमें कुछ ना कुछ दिया हुआ है. ठीक है. So we have given AQ is equals to cos theta cosec. So this is something given, cosec theta minus sin theta. ठीक है. And BQ is we have given sec theta minus cos theta. ठीक है. So this is the BQ, right? So we have to find out, हमें प्रूफ करना है. क्या करना है? a square b square a square plus b square इक्वल्स टू 1. हमें ऐसा कुछ प्रूफ करना है. ठीक है. तो so we know AQ plus BQ अगर हम करें, so can we what we can write, this can be written as a plus b. ठीक है. a plus b का होल क्यूब माइनस, है ना. सो इसको इस तरीके से मूव करूँ, है ना. एंड दिस इज a4 b स्क्वायर एंड दिस इज है ना. तो है ना, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ AQ प्लस BQ, है ना. सो वी कैन मूव दिस, है ना, लाइक दिस, है ना. हमें क्या करना है? a प्लस बी का होल क्यूब का इक्वेशन पुट करना है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन. ठीक है. अगर हम a प्लस बी का होल क्यूब का इक्वेशन पुट करते हैं, सो वी कैन, आई थिंक वी कैन गेट द वैल्यू आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. राइट. लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ, अगर ये मुझे निकालना हो, सो दिस कैन बी रिटन एज, है ना. तो a स्क्वायर माइनस AB प्लस बी स्क्वायर. ठीक है. ऐसा कुछ होता है. ठीक है. सो वी हैव AQ इज दिस एंड BQ इज दिस. ठीक है. सो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ AQ एंड BQ. ठीक है. अगर मैं ऐसा पुट करता हूँ, देखते हैं क्या हमें निकल के आता है वो. ठीक है. सो वी हैव AQ, सो दिस इज AQ. सो दिस कैन बी रिटन एज, है ना, दिस गोइंग टू सॉल्व आवर पर्पस, है ना. दिस इक्वेशन इज गोइंग टू सॉल्व आवर पर्पस. So this is 1 upon sine and sine. So this is sine square, sine 1 minus sine square, 1 minus sine square theta, and divided by sine. ठीक है. So AQ can be written as 1 upon sine theta and minus sine theta. So this can be written as 1 minus sine square theta upon sine theta. ठीक है. So 1 upon sine square theta, we all know कि अगर sine theta, so if this is the sine theta plus cos theta, cos square theta is equals to 1. So this is 1 minus sine square theta can be written as cos square theta. ठीक है. So this can be written as cos square theta upon sine theta. ठीक है. So this can be written as 1 upon cos means what? So this again can be written as a cos theta into cos theta upon sine theta. ठीक है. So this can be written as a cot theta into cos theta. ठीक है. सो AQ अगेन कैन बी रिटन इज लाइक दिस. ठीक है. ऐसे लिख सकते हैं AQ को. ठीक है. तो बट व्हाट इज गोइंग टू सॉल्व आवर पर्पस, हमारा पर्पस का सॉल्व करेगा ये. सो मैं क्या करता हूँ, LHS से अगर जाऊँ, सो दिस कैन बी रिटन एज a4b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b4. ठीक है. ऐसा भी लिख सकते हैं. सो अगर मैं AB अगर कॉमन लूँ, सो दिस इज गोइंग टू बी, अगर मैं AB कॉमन लूँ, सो दिस इज गोइंग टू बी AQB एंड प्लस ऑफ ABQ. ये कुछ इतना आने वाला है. ठीक है. तो दिस इज गोइंग टू सॉल्व आवर पर्पस, है ना. A क्यूब, है ना. AQ का वैल्यू इतना है ना. AB हमारे पास हमें पता नहीं, A एंड B, व्हाट इज A एंड B. ठीक है. वो हमें पता नहीं है. ठीक है.
सो ए क्यू एंड बी क्यू हमारे पास ए माइनस बी अगर करूँ तो क्या होगा, ए माइनस बी, सो ए माइनस बी एंड दिस विल बी प्लस, ठीक है। सो दिस इज समथिंग गोइंग लाइक दिस, ठीक है। तो इसको और किस तरीके से, तो इन ट्रिग्नोमेट्री देयर इज नथिंग रॉन्ग एंड देयर इज नथिंग राइट, है ना। इफ यू आर गोइंग बाय प्रोसेस तो वो सब चीज़ सही है, ठीक है, राइट। सो हम तो राइट जा रहे हैं, ठीक है। सो हमें ठीक है, सो वी आर गोइंग राइट, है ना, नॉट एन इशू, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आई थिंक वी कैन डू बाय दिस थिंग, है ना। ये हमारा ये आया, ठीक है। सो ये आया हमारा दिस, ठीक है। सो ए कैन बी फाइंड आउट हियर, है ना। सो इफ ए दिस ए कैन बी फाइंड आउट, सो ए कैन बी रिटर्न एज, सो इफ ए क्यू इज इक्वल्स टू दिस, सो ए कैन बी, so this a can be written as a cos of 2/3 theta upon sin of 1/3 theta. So this will be the value of a, ठीक है। अब similarly bq is given, bq is what, bq is 1/1 cos theta, है ना, minus cos theta, ठीक है। So this again can be written as 1 minus cos square theta upon cos theta, ठीक है। So this can be written as a sin square theta upon cos theta. So therefore b can be written as a sin of 2/3 theta upon cos of 1/3 theta. Now we got the value of a and b, ठीक है। So if you got the value of a and b, so we'll go by LHS, है ना। a का a और b का वैल्यू आ गया। So what is LHS? LHS is a square and b square into a square plus b square, ठीक है। So let's put the value of a and b, क्या वो निकल के आएगा। a हमारे पास कितना है, so this is cos square, this is cos 2/3 थीटा एंड और कितना डिवाइड बाय साइन ऑफ 1/3 थीटा, ठीक है। सो वी हैव टू स्क्वायर दिस थिंग, है ना। ये हमने स्क्वायर कर दिया, इनटू कितना बी कितना है, सो बी वी हैव साइन ऑफ 2/3 थीटा अपॉन कॉस ऑफ 1/3 थीटा, ठीक है। सो वी हैव टू स्क्वायर द थिंग्स, है ना। प्लस हमें क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी करना, प्लस इन दोनों का स्क्वायर करना है, ठीक है। सो ए सो स्क्वायर कितना होगा, सो स्क्वायर विल बी, सो वी हैव टू स्क्वायर द थिंग्स, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा, सो स्क्वायर अगर हमें करना, प्लस स्क्वायर करना है, सो दिस विल बी कॉस ऑफ, स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, 4/3 थीटा अपॉन, सो दिस विल बी साइन ऑफ 2/3 थीटा प्लस ऑफ साइन ऑफ 4/3 थीटा एंड डिवाइड बाय कॉस ऑफ 2/3 थीटा, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो अगर इसको एलसीएम लोगे, टेक द एलसीएम दिस, है ना। सो दिस इज गोइंग टू बी 4/3, दिस इज गोइंग टू बी ये डायरेक्टली यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी कॉस ऑफ 4/3 थीटा अपॉन दिस इज गोइंग टू बी साइन ऑफ 2/3 थीटा इनटू दिस इज गोइंग टू बी द साइन ऑफ 4/3 थीटा एंड दिस इज गोइंग टू बी कॉस ऑफ 2/3 थीटा। और इसका एलसीएम ले लो, ठीक है। टेक द एलसीएम, इसका इनसाइड वाले का, ब्रैकेट के इनसाइड वाला का एलसीएम लोगे, सो दिस विल बी साइन ऑफ 2/3 थीटा, ठीक है। ऐसे ही होगा। सो दिस इज 1/3, है ना। सो दिस इज 1/3, है ना। सो दिस इज गोइंग टू 1/3 इंटू कॉस ऑफ 2/3, सो दिस इज 2/3 इंटू 2/3 एंड दिस इज गोइंग टू बी साइन कॉस इंटू कॉस, सो मल्टीप्लाई 6/3, ठीक है। कितना हो जाएगा, सम हो जाएगा, सो 3 6/3, सो कॉस स्क्वायर, सो दिस इज गोइंग टू बी द कॉस स्क्वायर थीटा एंड दिस इज गोइंग टू बी द साइन स्क्वायर थीटा, सो दिस इज गोइंग टू बी 1। और ये जो है, सो ये अगर दोनों में ऐड होगा, सो ये तो 1 हो गया, सो वैल्यू ऑफ दिस विल बी 1, ठीक है। अब ये बच गया और ये बच गया, अब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, सो यू विल मल्टीप्लाई दिस दो थिंग्स, है ना। सो दिस इज गोइंग टू बी, मैं इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सो दिस इज गोइंग टू बी द 4 ऑफ कॉस 3/3 थीटा इंटू साइन ऑफ 4/3 थीटा। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो 2/3 एंड 2/3, है ना। सो दिस इज गोइंग टू बी ऐड, सो दिस इज गोइंग टू बी द साइन ऑफ 4/3 थीटा एंड दिस इज गोइंग टू बी द कॉस ऑफ 4/3 थीटा। सो दिस 4 टर्म गॉट कैंसिल एंड वैल्यू गोइंग टू बी LH, सो दिस इज द RHS, ठीक है। सो आई होप दिस वाज वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना। सो हमें A एंड B पहले फाइंड आउट करना था, है ना, एंड वी हैड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस थिंग, ठीक है। सो आपको मजा आया होगा करने में, ठीक है। सो इफ यू लाइक दिस थिंग, है ना, सो वी आर गोइंग लेट बाय लेट, सो वी हैव सो मेनी अदर क्वेश्चंस इन ट्रिगोनोमेट्री इन, है ना। सो विल ट्राई टू कवर दिस ऑल क्वेश्चंस इन सेपरेट क्लास, ठीक है। सो वी हैव सो मेनी क्वेश्चंस, है ना, सो विल ट्राई टू कवर इन सेपरेट क्लास, ठीक है। अगर आपको इंट्रोडक्शन, इफ यू लाइक द इंट्रोडक्शन, है ना, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, है ना,
शेयर करो, सब्सक्राइब करो, है ना, सो दैट यू गेट रेगुलर अपडेट्स, ठीक है। सो ऑल द क्वेश्चन जस्ट नाउ आई हैव shown you, so this is going to be do in separate class, ठीक है। So by the meantime, thank you very much, bye bye. So if you like the video, please like, share and subscribe our channel. Thank you.